हैप्पी बर्थडे सचिन पायलट। जी हां, इस समय पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, वो है सचिन पायलट को उनके जन्मदिन पर विश करने की। 7 सितंबर 1977 को राजेश पायलट और रमा पायलट के घर पर नन्ही किलकारियां गूंजी। राजेश पायलट और रमा पायलट ने बड़े प्यार से इस बच्चे का नाम रखा सचिन पायलट। उस समय राजेश पायलट को यह पता नहीं था कि जिस तरीके से राजनीति में मैंने मील का पत्थर साबित किया है, उसी तरीके से मेरा बेटा भी इस नाम को आगे बढ़ाएगा। जी हां, सचिन पायलट इस समय न सिर्फ राजस्थान, साथ ही पूरे देश की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। समर्थकों की जितनी भीड़ सचिन पायलट के पीछे है, उतनी भीड़ किसी भी राजनेता के पीछे नहीं देखी जा सकती। महज 26 साल की उम्र में सचिन पायलट ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 2004 में सचिन पायलट ने अपनी गृह भूमि, अपनी जन्मभूमि से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में सचिन पायलट को एक बड़ी जीत हासिल हुई। उसके बाद 2009 में उन्होंने अपनी सीट को बदला और अजमेर चले गए। अजमेर में 2009 में सचिन पायलट ने किरण माहेश्वरी को भारी मतों के अंतर से हराते हुए फिर से जीत हासिल की, जिसके बाद केंद्र की नजरें सचिन पायलट पर पड़ी और सचिन पायलट को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा गया। लेकिन 2014 का समय सचिन पायलट का नहीं था। सचिन पायलट ने 2014 में फिर से अजमेर की सीट से लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाया, लेकिन उस समय वहां के मौजूदा विधायक सांवरलाल जाट ने उनको करारी शिकस्त दी। लेकिन आलाकमान का भरोसा सचिन पायलट से नहीं डगमगाया। 2013 में कांग्रेस राजस्थान में बुरी तरीके से हारी थी। बीजेपी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी, कांग्रेस को महज 21 सीटों पर समेट दिया था। ऐसे में कार्यकर्ताओं का विश्वास जो डगमगा चुका था, हार इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि लग रहा था अब कांग्रेस वापसी नहीं करेगी। उस समय आलाकमान ने सचिन पायलट पर भरोसा जताते हुए 2014 में पीसीसी चीफ बनाते हुए उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। सचिन पायलट हालांकि एक युवा नेता, जब 2004 में वह लोकसभा का चुनाव जीते थे तो उस समय सबसे कम उम्र का एमपी बनने का गौरव भी सचिन पायलट ने हासिल किया था। 2014 में पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी तो उनको दी गई, लेकिन बिखरे हुए कांग्रेस को फिर से एकजुट करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी थी। 2014 से लेकर 2018 तक सचिन पायलट लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे रहे। पूरे राजस्थान के दौरे किए, कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकी, और जब 2018 का चुनाव हुआ और परिणाम आया तो हर तरफ सचिन पायलट की जय जयकार हुई। हालांकि सचिन पायलट ने 2018 में टॉप का रुख करते हुए वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा और यूनुस खान को भारी मतों से हराया। उस समय यह लग रहा था कि सचिन पायलट प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो झगड़ा हुआ वो जग जाहिर है। आलाकमान ने बीच बचाव किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी अशोक गहलोत के पाले में गई तो सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए उप मुख्यमंत्री का जिम्मा भी सौंपा गया। लेकिन सचिन पायलट इस पद से शुरू से ही नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन जुलाई 2020 में आखिरकार सचिन पायलट का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने लगभग 1.5 दर्जन विधायकों के साथ अशोक गहलोत को आंखें दिखा दी। और इसके साथ ही सचिन पायलट का उस समय का एक बयान काफी वायरल हुआ कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है। सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ मानेसर चले गए थे, लेकिन आलाकमान से अशोक गहलोत की नजदीकियां, इसके साथ ही अशोक गहलोत को निर्दलीय और बसपा के विधायकों का साथ मिलने के बाद अशोक गहलोत फिर से मजबूत हो गए
और सचिन पायलट को आंखें दिखाने लगे। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद आलाकमान ने सचिन पायलट से समझाइश की और इसकी कड़ी बने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दोनों की समझाइश काम आई और सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ समझौता कर लिया। लेकिन सचिन पायलट के मन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की टीस नजर आ रही थी। समय समय पर सचिन पायलट के बयान अशोक गहलोत के खिलाफ थे और उसके बाद लगातार राजस्थान की राजनीति में इन दोनों का झगड़ा कभी कभी बाहर आने लगा, या यूं कहें कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले इनका झगड़ा चरम पर पहुंच गया था और इसका खामियाजा कांग्रेस को हार के साथ भुगतना पड़ा। सचिन पायलट का राजनीतिक करियर में अब तक सिर्फ 5 चुनाव लड़े हैं। पहला चुनाव उन्होंने 2004 में दौसा से लड़ा था, 2009 का चुनाव अजमेर से, 2014 का चुनाव उन्होंने अजमेर से फिर लड़ा था जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो 2018 का चुनाव उन्होंने टोंक से और 2023 का चुनाव भी उन्होंने टोंक से लड़ा और जीत भी हासिल की। सचिन पायलट के समर्थक लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी इमेज लगातार बदलती जा रही है और एक 47 साल का, या यूं कहें कि 47 साल का नौजवान अभी भी प्रदेश में युवा दिलों की धड़कन बना हुआ है। सचिन पायलट के परिवार की बात कर लेते हैं। 15 जनवरी 2004 को सचिन पायलट की शादी फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से हुई और उनके 2 बेटे हैं। हालांकि जब विधानसभा चुनाव का नॉमिनेशन भरा जा रहा था तो उस समय सचिन पायलट के एफिडेविट में मैरियंटल स्टेटस में लिखा गया अनमैरिड या फिर कहें डाइवोर्सी, वो काफी चर्चाओं में रहा था। ऐसे में सचिन पायलट के न सिर्फ राजनीतिक करियर, इसके साथ ही उनकी पारिवारिक जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन सचिन पायलट मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे, ये बात उनके समर्थकों का कहना है और उनके समर्थक ही उनकी ताकत है। सचिन पायलट के जन्मदिन पर कुछ उनके जीवन के बारे में आपको बताने की कोशिश की थी। सचिन पायलट वो नाम जहां वो खड़े हो जाते हैं तो लाइन वहीं से लग जाती है। उनका राजनीतिक करियर अब परिपक्व होता जा रहा है, राजनीति में नए मुकाम उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सचिन पायलट वो नाम जो युवा दिलों की धड़कनें हैं, राजनीति में एक परिपक्व नेता बन चुके हैं। राजनीति की अगर बात की जाए तो इस समय अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। ऐसे में सचिन पायलट के सपने कब पूरे होंगे ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं हूं ललित वर्मा।